बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। इजी सी है। पिछले जितने भी हमने इंटीग्रेशन के मेथड पढ़ लिए सारे वहाँ यूज़ हो। वो जो इंटीग्रेशन हमने की थी ना वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी। अब जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैंने शायद शुरू पे जब हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है उसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है, जैसे ये इंटेग्रल का साइन है, इसके ऊपर 1 है और 0 है, ठीक है। जो इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, खाली इंटेग्रल का साइन होता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं दी हुई होती, ना कोई 0 होता है, ना कोई 1 होता है, ना कोई कुछ होता है। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना उसमें हम उसको सारा सोल्व करते हैं, एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। लेकिन जो डेफिनेट होती है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको हम सारा सोल्व करके एंड पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं लगाते, ठीक है। इतना सा दोनों में बस फ़र्क है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बड़े इजी से क्वेश्चन है, पिछले मेथड जैसे हैं, बस ये है कि हमने लिमिट लगा देनी है। तो सबसे पहला हमारा हमने इवेल्युएट करना है इंटेग्रल का साइन है और लिमिट भी हमें दी हुई है dx/x² + 9 अब हमने ये गौर से देखना है कि जब कोई भी हमें इंटीग्रेशन दी गई है उस पर लिमिट दी हुई है तो हमने देखना है कि ऊपर हायर लिमिट होनी चाहिए, नीचे हमेशा लोअर लिमिट होनी चाहिए। ऊपर क्या होनी चाहिए? हायर लिमिट, और नीचे हमेशा लोअर लिमिट। अगर हायर ऊपर लोअर है और नीचे हायर है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा के बाहर साइन माइनस का लगा दें। लेकिन अभी वो केस आया नहीं, जब वो आएंगे तो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, हमेशा ऊपर हायर रखनी और नीचे लोअर रखनी। अब देखो पहला सवाल है, बिल्कुल हमने जो पिछली इंटीग्रेशन के मेथड है ना उसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है। सबसे पहले हम देखने कि इंटीग्रेशन, अब देखो जब भी x का स्क्वायर हो प्लस उसके साथ जो भी उसका भी स्क्वायर हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन dx/x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब जब x का स्क्वायर उसके साथ जो भी वैल्यू हो कांस्टेंट हो उसका भी स्क्वायर बन रहा हो। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² और dx। तो किसके बराबर होता है इसकी इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब हमारे पास इधर a नहीं है, इधर क्या है 9 है, यानी 3 का स्क्वायर है तो 1/3 tan इनवर्स x/3। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जैसे पीछे हम इंटीग्रेशन करते रहे। साथ अब हमने जैसे मोड लगाते नहीं, मोड का साइन ऐसे लगाते थे ना, जिसको उर्दू में तकाते और इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने साइन लगाने, ऊपर अपर हायर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देनी। जब आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो आपने क्या लगाना, मोड का साइन लगाना है, ऊपर हायर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट। अब हमने इन लिमिट के साइन को ख़त्म करना है, तो हमने क्या करनी, लिमिट अप्लाई कर देनी। लिमिट किस चीज़ की? एक्स की वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले जो 1/3 कॉन्स्टेंट इसको तो हमने बाहर निकाल दिया। अब हमने लिमिट लगा देनी टेन इनवर्स एक्स की। पहली लिमिट क्या? 1/3, 1 एक्स की जगह 1 और 3 ये वैसे का वैसे माइनस, दरमियान में आपने लगाना माइनस, ऊपर वाला हायर लिमिट लगा के दरमियान में माइनस, और फिर हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी। 1/3 तो बाहर निकल गया था हमारा। टेन इनवर्स एक्स की जगह दूसरी लिमिट क्या? 0, तो 0/3 आ जाएगा। सिंपल हमने क्या किया है कि हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, जो हमारे पास लिमिट दी हुई है उनको हमने ऐड कर देना। हायर लिमिट अप्लाई करनी है माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी। और 1/3 टेन इनवर्स, ये 1/3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 0/3, 0/3 0 होता है तो टेन इनवर्स 0 भी 0 के ही बराबर होता है। तो वो तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो गया, बाकी बचा ये, और ये हमारा जवाब है। ईजी था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ईजी है, इसलिए हमने बिल्कुल पीछे जैसा सिमिलर उसके जैसा, बस यहाँ के लिमिट्स चेंज है। इधर 3 लिमिट, हायर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट तो सेम है, हायर लिमिट पीछे 1 थी, यहाँ 3 है। तो सिंपल हमने इसका जो आंसर निकाला था 1/3 टेन इनवर्स x/3, हमने मोड का साइन लगाया, अपर लिमिट लगाई और लोअर लिमिट लगाई। इंटीग्रेशन करते साथ मोड का साइन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हमने अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर देना है। 1/3 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाला, मोड के साइन को ख़त्म किया,
टेन इनवर्स एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लगा देनी 3/3 माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह लोअर लिमिट लगा देनी 0/3। अब ये 0/3 तो इस टेन इनवर्स को 0 कर देगा, बाकी बचेगा 3/3, ये एक दूसरे से कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो 1/3 टेन इनवर्स 1 और ये -0 -0। अब टेन इनवर्स 1 हमेशा जो है 45 के बराबर होता है। टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 45 के बराबर। शायद मैं तब आप कैलकुलेटर से निकाल के देखेंगे टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 45 के। अब हमने क्या लिखना है? रेडियन में जवाब लिखना है। ये तो डिग्री में है ना, तो डिग्री को रेडियन में करने का हमारा एक तरीका होता है 2 पाई हमेशा हमारे पास 360 के बराबर होता है। तो हमने अब हमारे पास इधर है सिर्फ 45, तो हमने इसको 45 में लेके आना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा π/4। अब हमने क्या करना है? 26/2 आ जाएगा। इसको हमने मज़ीद जो है ना कम करने की कोशिश करनी। इसको हमने कैंसिल किया तो 180 आया, 180 पाई इक्वल टू 180 आएगा। अब हमने पाई को 180 को 45 में अगर हम इसको 4 से डिवाइड, हमने खुद याद रखो हमने खुद 4 से डिवाइड किया, π/4 इधर भी 4 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा एंगल 45 आ जाए। अब हमारे पास हमने शुरू यहाँ से करना है 2 पाई इक्वल टू 360, या आप लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 180। उससे शुरू करते हुए हमने 45 वाला एंगल लेके आना है। तो हमें 180 को हमने किस पे डिवाइड करना था? हमारे पास 45 आता, तो हमने 4 पे डिवाइड किया, दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 45 आ गया। तो π/4 किसके बराबर है? 45 के। तो हमने 45 की जगह टेन इनवर्स 1 45 के बराबर था ना, तो इसकी वैल्यू 45 थी, तो 45 की जगह हमने क्या लिख दिया? π/4। अब पाई इसके साथ मल्टीप्लाई के पाई 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आई? π/12। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लिमिट मल्टीप्लाई करनी, लिमिट लगाई और dx लगाया, इसके साथ भी +1 के साथ भी लिमिट और dx लगाया। अब हमें पता है एक्स के इंटीग्रेशन हमें पता था कि x के ऊपर कोई भी वैल्यू होती है n और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, तो वो किसके बराबर होता है? x की पावर में n+1/n+1। अब x की पावर 2 है, तो 2+1 क्या होगा? 3, और 2+1 नीचे भी 3 हो जाएगा। तो हमारी इधर इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी इसकी, तो हमने मोड का साइन लगाया, लिमिट लगाई 2 और 1 प्लस इधर भी 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? पीछे हमने जितनी भी एक्सरसाइज कर ली, मुझे लगता है अजबर हो जाना चाहिए कि 1 की इंटीग्रेशन क्या x, तो 1 की जगह हमारे पास x आ गया, हमने अपर और लोअर लिमिट लगा दी, सिंपल। अब हमने x की जगह उसकी अपर और लोअर लिमिट लगानी, दरमियान में माइनस। पहले x की जगह अपर लिमिट लगाई, x की जगह 2⁻³ -/3, ये तो वैसे ही है माइनस। अब हमने लोअर लिमिट लगानी 1⁻³ प्लस x की जगह हमने पहले अपर लिमिट लगाई 2, फिर माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट लगाई 1। 2 - 1 तो वो 1 आ जाएगा, प्लस और 2⁻³ 8 के बराबर है, ओवर 3 -1 की क्यूब 1/3। अब हमने इधर एलसीएम ले लिया पूरे का इकट्ठा, 3 इधर 8 -1 प्लस 3 1 3 आ जाएगा। अब हमने इसको फर्दर प्लस माइनस जो भी होता है उसको करके हमारा जवाब आ जाएगा 10/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब सारे मुझे लगता है ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमने लिमिट है हमारे पास दी 1 और -1। आपने जब भी क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि ऊपर हायर लिमिट है। अब x की पावर 1/3 + 1 dx। अब हमने क्या करनी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी इसके साथ भी और इसके साथ भी, जैसे पिछले सवाल में किया था। इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे उसमें हमने x की पावर में +1 किया था, इधर भी x की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 इंटीग्रेशन 1 - 1 प्लस इधर x की 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, अपर लिमिट लगाई 1 और लोअर लिमिट लगाई -1। ये मैंने मोड का साइन लगाया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो 4/3 आया, नीचे भी 4/3, और इधर मैंने चूंकि मेरी इधर इंटीग्रेशन इधर तो मैंने थोड़ा सा सोल्व करना था, इधर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। एक्स की जगह पहले 1, फिर मैंने माइनस जो फॉर्मूले वाला के हायर लिमिट लगाई, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारा ना कि हमने पहले हायर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट, अब हमने हायर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही। अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है।
फर्दर सॉल्व कैसे करना है कि अब ये 3 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 3 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले गए, 3x की पावर 4/3/4, ठीक है। अब 1 माइनस, अब ये +2 साथ वैसे का वैसे, +2 किधर गया, और ये 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट लगानी है। 3/4 चाहे तो इसको बाहर निकाल दे क्योंकि ये कांस्टेंट है, चाहे तो साथ भी रख लें। अब x की पावर पहले लिमिट क्या है 1, तो 1 4/3 माइनस 3/4 -1, लोअर लिमिट क्या -1 और 4/3। ये हमने क्या किया कि पहले अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाई, और जो +2 हमारा पीछे से चलता रहा वो। अब x के ऊपर कुछ भी पावर हो, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो ना, वो 1 के बराबर होता है। तो 1 की पावर 4/3 है तो वो 3 ही होगा, तो इधर 3/4 है, जो इधर माइनस, अब इधर 4/3 है तो इसकी भी -1 है, तो इसकी भी वैल्यू +1 में ही आएगी, -3/4, और ये +2 वैसे का वैसे। अब हमने क्या, ये +2 -3/2 और +3/4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +2 बचेगा और वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें को हमने इवेल्युएट करना, ऊपर अपर लिमिट 0, नीचे -2, 1/2x -1/2 dx। अब मैंने कहा कि नीचे जब भी कोई फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो या ना बन रहा हो, अगर नीचे फंक्शन के ऊपर पावर है ना, तो हमने इसको उठा के ऊपर ही ले जाना है। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नीचे फंक्शन के पावर है, तो जब भी पावर नीचे, फंक्शन कभी नीचे आता है और उसके ऊपर पावर होता है, हम उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। हमने इसको क्या, इसको उठा के ऊपर ले गए 2x -1, जब इसको उठा के ऊपर लेके गए इसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, साइड वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या किया, 2 अब हमने वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें हम कहते थे फंक्शन हो, उसके ऊपर कोई भी पावर हो, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बनाना, हमने खुद से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवाइड वाला 2 हमने बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर रख दिया, 2x -1 और पावर -2 और dx। हमने जब भी कहा था कि जब भी कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर पावर हो, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, फंक्शन की पावर में +1। इधर फंक्शन की पावर है -2 +1, इधर फंक्शन की पावर है -2 और साथ +1 आ जाएगा, ओवर -2 +1 यानी n+1 n हमारे पास -2 है। मोड लगाया, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2, और ये 1/2 चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है, ये साथ साथ चलता आ रहा है। अब 1/2 वैसे का वैसे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2x -1 -2 +1 क्या हो जाएगा, -1 ओवर -1, अपर और लोअर लिमिट। अब 1/2, अब हमने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी। अपर लिमिट क्या है 0, तो 2x की जगह 0 -1, जो साइन है वो वैसे का वैसे ही। ये साइन माइनस को भी हमने -1 को भी बाहर निकाल दिया, तो इधर आके -1/2 कर देगा, हमने बाहर निकाल दिया -1/2। पहले तो अपर लिमिट लगाई 0 -1, अब हमने क्या करनी, लोअर लिमिट लगानी, -2x की जगह लोअर लिमिट -2 और ये -1 और पावर -1 ब्रैकेट। अब -1/2, 2 में से 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो 0 हो जाएगा, बटा -1। इधर हमारे पास 2 2 ज़ा 4 -4 और ये -1, पावर -1 और ये -1। अब 2 में से मतलब 2 0 ही हो जाएगा ना, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और -1, तो वो -1 ही आ जाएगा, -1/2। अब -1 की पावर -1 है तो वो बराबर ही होती है -1 के, -5। अब ये -1 है, पावर -1 है, इसको हमने उठा के नीचे ले आए, मतलब पावर को प्लस करने के लिए इसको उठा के नीचे लाए, तो ये 1/5, ये माइनस प्लस हो गए, और ये क्या हो जाएगा 1/5 और पावर प्लस हो जाएगी माइनस। अब ये पहले अब हम क्या करेंगे कि इन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 दोनों के साथ, इधर भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 माइनस प्लस -। अब ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/5 वैसे का वैसे। अब 1/2 जमा माइनस 1 1 1 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 है। अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 10 2 के पहाड़े में 10 कब आता है 5 पे, तो इधर 5 माइनस इधर 1, 5 में से 1 निकाला 4 और ये बटा 10। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब इसमें हमारे पास लिमिट 2 और -6 है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, √3 - x और dx। अब हम अंडर रूट को हटा के 1/2 लगा देते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर क्या है, 3 की कांस्टेंट की, इस फंक्शन की डेरिवेशन क्या है, 3 की डेरिवेशन तो 0, x की डेरिवेशन -1। अब -x की डेरिवेशन -1 होती है, जैसे x की डेरिवेशन 1 होती है, -x की डेरिवेशन -1 हो। अब हम कहते हैं कि कोई फंक्शन हो, इस पूरे की -1 है। अब कहते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, उसके ऊपर पावर हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो और उसके हमने इंटीग्रेशन करी। अब इधर डेरिवेटिव है -1, तो हमें क्या चाहिए, -1 आ जाए। तो हम खुद से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 बार, एक इधर कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बात ऊपर वाली हो जाएगी। हमने अपना फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए माइनस माइनस लगाया, ठीक है। अब 2 - 6 dx। अब हम इसको अप्लाई करते फॉर्मूला, फंक्शन की पावर n, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव तो किसके बराबर होता है, फंक्शन की पावर में n+1। फंक्शन की पावर क्या है, 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। अब हमने इंटीग्रेशन कर ली तो हमने मोड लगाया 2 - 6। अब ये माइनस वैसे का वैसे ही बाय, ये माइनस फॉर्मूले में है, ठीक है, ये कहीं भी नहीं। हम कहते हैं ना कि फंक्शन f(x) उसकी पावर n, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इधर फिर नहीं माइनस आएगा, ये तो फार्मूले के अंदर चले गए, तो बराबर होता है फंक्शन की पावर में n+1 ओवर n+1। सिंपल सा है। अब ये माइनस तो वैसे ही। अब हम अपर और लोअर लिमिट पहले इसको सोल्व कर देते हैं। इसकी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएं, 2 3 - x, 3/2 ओवर 3 2 - 6, ये माइनस वैसे के वैसे। अब हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट 2, तो 2/3, चाहे तो 2/3 बाहर निकाल दो, चाहे 7 लगा रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को मशवरा दूँ तो आप लोग बाहर निकाल दे, सोल्व करने में इजी होगी। 2/3, 3 माइनस अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 लगा दी, 3/2 पावर वैसे के वैसे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, 2/3, 3 माइनस x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, तो हमारे पास -6 आ जाएगा 3/2। अब ये माइनस वैसे का वैसे 2/3, अब 3 में से 1 निकाला, 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया, 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने ब्रैकेट भी साथ ओपन कर दी, 3/2 वैसे का वैसे, 3 माइनस माइनस प्लस 6 3/2। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। माइनस मैंने पीछे ही बताया कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 के ही बराबर होता है, -2/3 प्लस 2/3। अब 3 + 6 क्या हो जाएगा 9। अब 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इधर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, और ये इधर 3/2, ये 2 से कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, ये 2/3 वैसे का वैसे। अब ये 3 की पावर क्या बचा, सिर्फ 3, ये 2 से कैंसिल हो गया ना, तो बचे कि 3 3 × 9, 9 3 × 27 आ गया, ये -2। अब हम एलसीएम ले लें, इसको पहले मल्टीप्लाई करते, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेते, 3 - 2 + 24 = 52/3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने एवेल्यूएट करना है इसको, तो हम फिर क्या करेंगे, जजर को उठाएंगे। अब जजर इसके ऊपर 3 है, जजर की 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2, 2t - 1 dt और इंटीग्रेशन। अब हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर है। अब हम साथ इसका डेरिवेटिव हो तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन की पावर में n+1। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, 2d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा, t, जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या था 2, ऐसे 2d का डेरिवेटिव 2 होगा। अब इधर 2 है नहीं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, डिवाइड वाला 2 बाहर, मल्टीप्लाई वाला अंदर, 2t - 1 और 3/2 dt वैसे का वैसे, 1/2 ये वैसे का वैसे। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, इंटीग्रेशन साथ फंक्शन, हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, फंक्शन के ऊपर पावर n है और साथ उसका डेरिवेटिव है, हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये बराबर होगा फंक्शन 2t - 1 ऊपर पावर में +1, पावर क्या 3/2, तो +1, नीचे भी पावर में 3/2 +1। अब हमने इसका अब हम अपर और लोअर लिमिट भी साथ मोड लगा के, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 1। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लिया तो 5/2, ये भी 5/2। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 1/2, ये 2 जो उठा के ऊपर लेके गए इधर आ जाएगा 2। अब ये 2t - 1 5/2 और ये 5 अपर और लोअर लिमिट। अब ये 2 हम बाहर निकाल देंगे, ये 2 भी और ये 5 भी,
ठीक है, कांस्टेंट है ना, चाहे तो आप बाहर निकाल लो, चाहे तो जैसे मैंने पिछली केसेस में किया कि अंदर ही रहने दिया तो आप अंदर भी रह सकते, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब 2/2 मल्टीप्लाई 5, 2√5 -3, और ये 5/2 वैसे का वैसे ही। हमने क्या किया है कि अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है। ये क्या है, अपर लिमिट -5, तो इधर x की जगह t की जगह -5 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी 2, t की जगह हमने 1 -1 5/2। ये जो 2 और 5 है ना, ये हमने बाहर निकाला हुआ। अब ये 2 से कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, एंड पे 1/5 आ जाएगा, तो मैंने सिंपल क्या किया, 2 5 से 10 लगा दिया। 2√5 -3 5/2, और ये -2 में से 1 निकाला तो 1 की पावर 5/2, और 1 की पावर 5/2, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो वो क्या 1 के ही बराबर होता है। अब पीछे हमने ना एक गड़बड़ कर दी, यहाँ हमारा 1 था तो यहाँ हम 3 लगाते हैं, तो यहाँ भी 1 1 1 और 1। वो हमारा क्वेश्चन ना यहाँ तक पहुँच चुका था, ये -1 बच गया, और ये 2√5 -3 5/2। अब जैसे 5 में से 3 भी नहीं माइनस कर सकते, तो हम इसको वैसे लिखेंगे 1/5 2√5 -1, और ये क्या है 5/2, और ये -1, ऐसे का वैसे ये हमारा जवाब आ जाएगा सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, इसमें हमारे पास लिमिट है √5 और 2, और जो फंक्शन है एक x बाहर है √x² -1। अब हमने जजर को हटा के सिंपल 1/2 लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि हम कहते हैं फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इस फंक्शन इसको अगर हम फंक्शन कंसीडर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या, 2 शुरू पे है 2x -1 का तो 0, तो अकेला डेरिवेटिव क्या है 2x, तो इधर हमारे पास सिर्फ x है, इधर हमारे पास डेरिवेटिव क्या सिर्फ x। अब हमने खुद से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना ताकि हमारा फंक्शन साथ डेरिवेटिव बन गए, डिवाइड वाला 2 बाहर मल्टीप्लाई वाला अंदर लिखना है। अब हमारे पास वो चीज़ बन गई कि फंक्शन के ऊपर पावर साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो फंक्शन की पावर में +1, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है फंक्शन की पावर में +1, पावर क्या 1/2, इसमें +1 किया, नीचे भी पावर 1/2 साथ +1 कर दिया, ये 1/2 बाहर वैसे का वैसे √5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हमने क्या किया, अब इसका फर्दर इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया, तो 3/2, इधर भी 3/2 x² -1, और बाकी चीज़ वैसे के वैसे 1/2। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के हमने ऊपर ले जाना है, ठीक है, इसको हमने उठा के ऊपर ले गए 1/2। अब ये मैंने 2/3 बाहर ले आ रही हूँ, ये क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने इनको बाहर ले आया, 2 1s 2, 2 3s 6, बाकी बचा क्या x के। अब मैंने क्या किया कि लिमिट भी अप्लाई कर दी, पहली क्या कि x का स्क्वायर, पहली लिमिट हमारे पास अपर लिमिट क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर -1 पावर 3/2 माइनस अपर लिमिट अप्लाई की माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या 2 का स्क्वायर -1 पावर में 3/2। अब ये 2 अंडर से कैंसिल होके 5 -1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2 2 4 -1, 4 में से 1 निकाला 3, 5 में से 1 निकाला 4, अब ये 4 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, अब हमने इधर ये 2 कैंसिल करना है, अगर हम 2 की पावर 2 करें, मतलब 2 2 से 4 होता है, तो मैंने 2 की पावर 2 कर दी √3/2, ये 2 2 से कैंसिल होके बाकी 2 बचा और उसकी पावर 3 माइनस। अब इसका भी अगर हम इसका भी √ नीचे वाला 2 कैंसिल करना चाहे तो कैसे, अगर हम √3 मल्टीप्लाई √3 करें तो ये किसके बराबर होता है 3 के, तो हमने 3 की जगह √2 का स्क्वायर लिख दिया, √3 का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल √ की पावर 3 आ जाएगा। अब √ की पावर 3 क्या है √3 मतलब ये है ना, तो हमने 2 को इकट्ठा करके इसकी पावर स्क्वायर कर दी और एक √3 वैसे का वैसे ये इसके कैंसिल होके 3 आ जाएगा, और ये 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, 1/2 8 माइनस 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें भी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है x² + 2 और 2। अब हम कहते हैं कि जब नीचे कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर कोई पावर ना हो तब हमको इसको कंसीडर करते हैं नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है क्या, अब नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर हम 2 शुरू पे लें 2x, ठीक है 2x और 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 2x हमें चाहिए, ऊपर सिर्फ x है। अब हम खुद से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड वाला 2 बाहर निकाल दें, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर लिख लिया ताकि हमारा बन जाए नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो सिंपल हमने डिवाइड वाला 2 बाहर निकाला, मल्टीप्लाई वाला अंदर लिख लिया, बाकी हमारी यही चीज़ बन गई। अब हमने फॉर्मूला हमारे पास बन गया, अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना। जब भी नीचे फंक्शन होता है पर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो वो बराबर होता है नेचर ऑफ फंक्शन के। नेचर ऑफ फंक्शन हमारे पास है x² + 2 और हमने मोड लगाया, अपर लिमिट अप्लाई की, लोअर लिमिट और 1/2। अब अपर लिमिट लिखी और लोअर लिमिट और 1/2। अब हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग। अब हम अपनी जो है लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास थी 2, तो 2 का स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +2 माइनस नेचर लॉग। अब यहाँ लोअर लिमिट थी हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 2। अब नेचर लॉग 2 2 ज़ा 4, 4 + 6 तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, माइनस ये नेचर लॉग 3। अब हम पार्थम के जितने भी कानून हैं उनके मुताबिक जब भी कोई चीज़ माइनस में हो तो हम उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको प्लस में भी लिख सकते हैं। तो 1/2 नेचुरल लॉग 6/3 आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हटाया, लोगरिथम का कानून अप्लाई किया, माइनस को हमने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, 6/3, 3 1 3 3 2 6, 1/2 नेचुरल लॉग 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमारे पास अपर लोअर लिमिट है और इसमें हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, सेकंड स्क्वायर एक्स sin x -1। अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। पहले तो हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते, sin x ओवर cos स्क्वायर एक्स कर देंगे, -1 ओवर cos स्क्वायर एक्स कर देंगे और dx और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। आगे हमने इसको फर्दर सोल्व किया। अब ये cos x 2 है तो हमने इनको 2 पार्ट में sin x ओवर इनको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, sin x ओवर cos x 1 ओवर cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस। अब हमें पता है कि 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह 1 ओवर cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos सीकेंड थीटा के बराबर होगा। अगर 1 ओवर cos स्क्वायर x होगा तो सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होगा। अब sin ओवर cos किसके बराबर हो गया, sin ओवर cos tan के बराबर हो गया और 1 ओवर cos जैसे कि अभी बताया वो सीकेंड थीटा के बराबर होता है तो सीकेंड x आ गया। सीकेंड x tan x इंटीग्रेशन अप्लाई की dx और सीकेंड स्क्वायर x। अब हम इसकी इंटीग्रेशन फर्दर सॉल्व करेंगे। अब सीकेंड x tan x किसकी इंटीग्रेशन है, ये किसकी इंटीग्रेशन, सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड x की इंटीग्रेशन सीकेंड x tan x डेरिवेशन। तो सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड x। अभी याद कर लो कि सीकेंड x और tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड x माइनस सीकेंड स्क्वायर x। इसकी इंटीग्रेशन करती है tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। तो इसने कहा फिर तुम मेरी इंटीग्रेशन हो, तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x। अब ये सीकेंड, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी। पहले दोनों पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर दोनों पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सीकेंड π/4 माइनस tan π/4। अब अपर लिमिट अप्लाई की माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, सीकेंड लोअर लिमिट 0 माइनस tan लोअर लिमिट 0। अब सीकेंड π/4 किसके बराबर होता है, √2 माइनस tan π/4 किसके बराबर होता है, -1। सीकेंड 0 1 के बराबर माइनस tan 0 0 के बराबर। अब कैलकुलेटर से निकालोगे भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आपने पहले क्या उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैलकुलेटर को रेडियन, ये क्योंकि हमारा रेडियन में ना π/4 रेडियन में कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके सेकंड π/4 लिख के और आपका आंसर आ जाएगा √2 -1 और ये बाकी चीज़ वैसे कैसे √2 -1। अब ये भी हम -1 और 0 तो 1 में से 0 निकाले तो 1 ही बचा, तो ये -1 -2 हो जाएगा, तो √2 -2 हमारे आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और dx और 7/2 हमने प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन 7/24 के बराबर होता है। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन 7/24 आती है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हम किसी को एज अ फंक्शन कंसीडर करें, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ले और उसका डेरिवेटिव साथ ही कहीं मौजूद हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में मौजूद हो। अब हमने इधर किस चीज़ को टी के बराबर पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम देखिए कोस को अगर हम टी के बराबर सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी हमारे पास डेरिवेशन होती है sin x। तो sin x हमारे पास मौजूद है,
साइन थीटा, तो हम इसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोस थीटा टी के बराबर लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन लेंगे तो वो माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इधर माइनस नहीं आया तो हम माइनस को उठा के इधर ले आ जाएंगे। साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी थीटा के। अब इधर आप लोगों ने चीज़ गौर करनी, जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है ना तो आप लोगों ने देखना है कि जब मैंने सब्स्टिट्यूशन की तो मेरे पास लिमिट ये थी, मतलब ये वाली सब्स्टिट्यूशन से पहले। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे पास लिमिट क्या हो जाएंगी, तो आपने लिखना है कि जब थीटा हमारे पास जीरो था, थीटा हमारे पास लोअर लिमिट अप्लाई, थीटा जीरो था, तो टी को लिखना कोस थीटा के, तो थीटा की जगह जीरो अप्लाई, थीटा हमारे पास जीरो तो जीरो लिख देना। कोस जीरो 1 के बराबर होता है, जहाँ थीटा 1 था वहाँ क्या थीटा जीरो था वहाँ 1 लिख देना। ठीक है, जीरो की जगह हमने जब हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है तो 1 लिख देना। अब जब थीटा हमारे पास π/3 था तो वही फार्मूला टी इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस की जगह π/3, तो कोस π/3 किसके बराबर होता है, π/3 हमारे पास 60 के बराबर होता है और कोस 60 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। तो टी हमारे पास क्या आ गया 1/2, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2। क्या इधर हमने क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। सब्स्टिट्यूशन की फौरन जिस स्टेप में सब्स्टिट्यूशन की उसी स्टेप में उसकी पावर जो है उसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू टी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम टी को यूज़ करने लगे। अब इधर कोस थीटा को हमने टी के बराबर, कोस स्केयर है तो टी का स्केयर माइनस इतनी चीज़ किसके बराबर आई थी, माइनस डी टी आ जाएगी। अब माइनस को हम लिमिट से बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन टी स्केयर डी टी हो जाएगा। अब क्या है कि हम जैसे x का स्केयर और dx होता था, हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, x की पावर में +1/n+1, इधर भी t की पावर में +1, t की पावर 2 है उसमें +1 के 3/3 और अपर लोअर लिमिट 1/2 और 2, 1/2 और 1। अब हम ना इसको अप्लाई करते हैं। आपने इसको ना इधर हमने एक चीज़ नहीं की, इसको उल्टा देना हमेशा की हमने, कि हमेशा हम कहते हैं कि नीचे ऊपर वाली जो है ऊपर हायर होनी चाहिए पावर, नीचे ऊपर हायर लिमिट होनी चाहिए, नीचे लोअर लिमिट। अब ऊपर हमारे पास 1/2 है, 1/2 0.5 होता है और 1 हमारे पास बढ़िया, हम इसको उल्टा देंगे। क्या करेंगे, उल्टा देंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 1/2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। जब उल्टाएंगे तो इधर भी माइनस का साइन आएगा, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई आके प्लस में चेंज हो गया, तो इधर कोई साइन नहीं बचा। पहले माइनस था, जब हमने लिमिट्स उल्ट की तो माइनस का साइन आया, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के पास प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी, टी की 3, टी की पावर में 1 की 3/3 माइनस टी की पावर 3 है तो इधर 1/2 की पावर 3 और 3 इधर हमने जस्ट किया, हायर लिमिट अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, 1/3 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो इधर क्या हमारे पास 8, 1/8 3, तो 8 को हम उठा के नीचे ही ले जाएंगे। ये क्या 1/3 माइनस 1/8 नीचे आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 माइनस 8 3 सा 24, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 - 1 है, 8 में से 1 निकाला 7/24। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने जिस फंक्शन की डेरिवेशन की इंटीग्रेशन किया उसका आंसर 7/24 है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि इसका आंसर 7/24 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर बड़ा ईजी है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। इसमें हमारे उन्होंने कहा इफ़ 1/-2 f(x) dx किसके बराबर है, 5 के। मतलब अगर फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी और फंक्शन की पावर में इसकी लिमिट क्या 1 और -2, वो 5 के बराबर होता है उसकी इंटीग्रेशन। और अगर 1 और 3 हो और फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो वो किसके बराबर है, 3। मतलब लिमिट्स चेंज होने से उसका इंटीग्रेशन का जवाब भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इवेल्युएट इसको करना है। अब इसको इवेल्युएट करना है -2 से 3। अब इधर -2 से 1 और 1 से 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यही जवाब है, इसके हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है -2 से 3, तो हम इस हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स ये, हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक -2 से 1 कर लेंगे, दूसरी को 1 से 3 तक कर लेंगे। तो -2 से 1 f(x) dx किया, इस चीज़ को मैंने 2 पार्ट में, हमारी मेन चीज़ इसको वैल्यूएट करना है, इसको 2 पार्ट में -2 से 1, 1 से 3 हमने सिर्फ सिंपल 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। -2 से 1 f(x) dx प्लस
1 से 3 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जवाब ही ये दो थे, इन्हीं में उन्होंने, इस लिमिट्स में उन्होंने जवाब दिया था। अब इसकी इंटीग्रेशन 5 के बराबर थी तो इसकी जगह 5 जमा इसकी इंटीग्रेशन 3 के बराबर, इसकी जगह 3, 5 जमा 3 किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13, इसको हमने इवैल्यूएट करना। अब हमने पिछले कई सवालों में पढ़ा था अगर नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन हो तो हम ऊपर वाले फंक्शन को या नीचे वाले फंक्शन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इसको इसमें करना इजी है। हम क्या करेंगे, x+1 है नीचे तो इसको भी x+1 करने की कोशिश करेंगे। x का स्केयर है, इसको x+1 कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसका होल फार्मूला बना दें तो इसको भी x+1 के होल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करनी। x का स्केयर हम लिख देंगे इसको a का स्केयर +1, तो ये b का स्केयर हो जाएगा प्लस हम कहते हैं 2ab, तो हम 2 हमारे पास तो है, a हमारे पास क्या x और b हमारे पास 1 है तो वो 2x आ जाएगा। अब हमने +2x खुद से लगाया अपना फॉर्मूला बनाने के, तो फिर हमें -2x भी लगाना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, x+1 dx हो जाएगा। अब ये इतनी चीज़ तो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, x+1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो नीचे वाले के बराबर ऊपर आ गया x+1 ये -2x। अब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, x+1 की पावर 2 ओवर x+1 -2x ओवर x+1। सिंपल ये x+1 एक x+1 को कैंसिल कर देगा, x+1 -2x ओवर 2x+1 आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इधर x+1 माइनस, अब फिर हम क्या करें, अगर हम देखें तो नीचे नीचे x+1 है और सिर्फ ऊपर x है, इसको हम फिर नीचे वाले के बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये तो चीज़ हमारी एक साइड पे निकाल दो ना। अब इस चीज़ को इसके बराबर करने की कोशिश करनी है। x+1 x है तो इसको x+1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब इसमें +1 ऐड करेंगे तो हमने इसको +1 ऐड कर दिया। अब +1 ऐड करेंगे तो हमें -1 भी करना पड़ेगा, तो हमने साथ -1 भी कर दिया अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये चीज़ तो हमारे पास वैसे के वैसे -2x। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, x+1 ओवर x+1 2 है ना, तो 2x+1 ओवर x+1 प्लस 2 ओवर x+1, मतलब 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 1s 2 ओवर x+1 आ जाएगा। सिर्फ हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। x+1 ये x+1 से कैंसिल, -2 प्लस 2 ओवर x+1 dx आ गया। अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। -1 -2 +1 तो क्या आ जाएगा, -1 x -1 प्लस 2 ओवर x+1 और dx। अब हम इसको इंटीग्रेशन और dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन x -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 ओवर x+1 और dx। अब हमारे पास इंटीग्रेशन x -1 है, इसको हम फंक्शन कंसीडर करें तो इसका डेरिवेटिव 1, तो बाहर हमारे पास 1 है या नहीं है, हम कंसीडर करेंगे कि 1 है। फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में +1, और फंक्शन की पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 ओवर 2 आ जाएगा। हमने मोड लगाया अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस, ये 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो अब इसको बाहर निकालेंगे। अब नीचे फंक्शन x+1 ऊपर इसका ये 2 हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन। अब नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ 1 बचा, 2 तो हमने बाहर निकाल ही दिया, तो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो नेचर ऑफ फंक्शन आ जाएगा, नेचर ऑफ x+1, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम सिंपल अपनी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, x की जगह 2 -1 का होल स्क्वायर ओवर 2, और लोअर लिमिट क्या है 1 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, इधर +2। नेचर लॉग इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, नेचर लॉग x की जगह 2 + 1 माइनस नेचर लॉग x की जगह 1 + 1। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 1 में से 1 निकाला, अब इसमें से क्या हो जाएगा कि 2 माइनस, अब 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर 2 माइनस, अब 1 में से 1 निकाला तो ये तो हमारे पास वैसे ही 0 हो जाएगा, इस पूरे को 0 कर देगा, बचा क्या 1 ओवर 2 प्लस 2, ये हमारे पास 0 हो गया है। नेचर लॉग 3 माइनस नेचर लॉग 2। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम के कानून के मुताबिक कोई भी चीज़ माइनस हो रही है तो उसको हमको डिवीजन में कन्वर्ट कर दे, 2 नेचर लॉग 3/2 1 ओवर 2 प्लस आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 प्लस 2 नेचर लॉग 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। अब हमने
इसको फॉर इसके इसमें बहुत ईजी सा कोड टी या डी टी इंटीग्रेशन 3/π/3 π/6 अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो हमें पता है कोस टी की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी। तो सिंपल कोस टी की जगह हमने साइन टी लगाया, हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। साइन टी की जगह π/3 माइनस साइन टी की जगह π/6। अपर लिमिट अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो साइन π/3 किसके बराबर होता है, √3/2 माइनस साइन π/6 किसके बराबर होता है, 1/2। अब हमने एलसीएम ले लिया 2 √3 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन है, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, तो सिंपल से है कि फंक्शन की पावर में +1 कर देंगे। फंक्शन की पावर 1 है तो 1 में +1 और +1 नीचे भी 1 + 1 हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। अब 1/2 हम बाई निकाल देंगे, फंक्शन की पावर 1 + 1 2 आ जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट -1। अब हम अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर देंगे। 1/2 अपर लिमिट हमारे पास 5 है, 5 - 3 के ओवर होल स्केयर माइनस हम क्या कहते हैं हायर लिमिट माइनस अप्लाई की लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या -1 -3 का स्केयर। अब 5 में से 3 निकाला 2 का स्केयर माइनस वैसे का वैसे -3 -1 -4 का स्केयर हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, -4 4 16 हो जाएगा और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो माइनस है वैसे का वैसे, ये अंदर वाले माइनस का स्केयर हो गया वो प्लस में हो जाएगा। तो 4 - 16 1/2। अब 16 में से 4 निकाला तो वो आ जाएगा -12 1/2। 2 2 1 2 12 -6 मतलब 2 6 12 हो जाएगा। ये माइनस साइन वैसे का वैसे, तो -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी। मतलब हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी अप्लाई कर दी, इसके साथ भी अप्लाई। इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट, उसको बाय लगाया, x² के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई किया और dx। अब हम क्या कहते हैं कि x की पावर कुछ भी और उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर में +1 तो x की पावर 3 उसमें +1 किया तो x की पावर 4/4 आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 -3 + 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाला। x की पावर 2 ऐसे ही x की पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर में +1/n + 1 तो x की पावर 2 है, इसमें +1 किया तो x की पावर 3/3 और मोड लगाया अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हमने अपर लिमिट अप्लाई की और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 1/4 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाला तो x की पावर 4 अपर और लोअर लिमिट प्लस अब ये 3 भी कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल दे 3 1/3 तो 1/3 बाहर 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या x³ अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, अपनी लिमिट्स अप्लाई करते हैं। इसमें अपर लिमिट पास 3 है तो ये 1/4 तो हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर निकाला। अपर लिमिट 3 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट के -3 की पावर 4 प्लस इसमें क्या है अपर लिमिट 3 तो 3 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट -3 की पावर 3। अब ये 1/4 वैसे का वैसे 3 की पावर 4 है, 3 मतलब 3 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 3 9 3 3 3 3 4 बार 3 3 9 9 3 27 27 को 3 के साथ जरा दिए तो वे 81 आ जाएगा। 81 माइनस इधर भी 81। अब 81 से माइनस है तो वो 0 बना देगा, 0 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ये हमारे पास चीज़ खत्म होगी। प्लस ये क्या है हमारे पास, मतलब 1 है तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 3 3 3 सा 9 9 3 सा 27 माइनस ये भी 27। अब इधर क्या है माइनस क्या हो जाएगा, पहले 3 बार माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस तो वैसे वाला इसकी 3 है तो ये माइनस आ जाएगा -27 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 + 27 आ जाएगा 54। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 5.5 भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जैसे 5.2 को आपने समझा, 5.1 को, 5.3 तो मैंने नहीं अभी करवाई, मैं वैसे 5.3 पहले करवाना चाहती थी लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि 5.5 हमें करवाएं तो मैंने इसलिए पहले 5.5 करवाई। बड़ी इजी सी थी, सिर्फ हमने लिमिट्स अप्लाई करनी थी, एंड पे सारी इंटीग्रेशन पहले जैसी है। उम्मीद है कि समझ आई होगी।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।